हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल लाला स्टडी में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 9 में होती है, उदाहरण से लिया गया सवाल है। बोलता है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक नियम में सबसे आसान तरीका समझिए। पहले सूत्र करेंगे। अगर इन फार्मूला की बात किया जाए तो इसमें होता है जैसे ए पावर एम गुना ए पावर एन होता है। तो बेस समान रहने पर गुना में बेस समान रहने पर गुना पावर का होता है जुड़ता है, तो ए पावर हो जाएगा एम प्लस का एन। दूसरा सवाल हो जाएगा कि भाग यानी पावर का पावर है ना, तो इसके लिए फार्मूला अगर हम बात की जाए तो ए पावर एम और उसका होल वैल्यू एन हो जाएगा। तो ए पावर क्या हो जाएगा एम गुने का एन हो जाएगा। अगला सवाल क्या करेंगे हम लोग, नंबर 3 के लिए अगर फार्मूला की बात की जाए, अगर नंबर 3 के लिए बात की जाए तो ए पावर एम भागा ए पावर एन बराबर ए पावर एम माइनस का एन, यानी भाग में होता है बेस समान रहने पर पावर घटता है। चौथा के लिए फार्मूला की बात की जाए तो ये चौथा फार्मूला हो जाएगा हमारा कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। जैसे ए गुने का समझ लिए बी, ए गुना का बी और पावर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो इसमें 3 गुना हो जाएगा ए गुना बी एम पावर एम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला हल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, बहुत अच्छा तरीका पर जब बोला गया कि बेस समान पावर जुड़ता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 और पावर क्या हो जाएगा जोड़ देंगे, पावर को जोड़ेंगे तो 17 पावर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हमारा हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। यानी बेस समान रहने का पावर हमारा क्या होता है जुड़ जाता है। तो सबसे आसान तरीका में क्या कर लेंगे हम लोग, एक का आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 क्या कहता है कि 5 पे पावर 2 और होल वैल्यू कितना है 7, होल वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ बताया गया कि अगर पावर पे पावर रहेगा तो क्या कर देंगे कि 5 पावर यानी 2 गुने का 5 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 पावर 14, यानी 5 का होल वैल्यू कितना हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है दोस्त कि यहाँ बोला कि भाग वाला है, तो भाग वाले में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे 23 पावर 10 है बटे का 23 पावर कितना है 7 है। तो भाग में बेस समान रहने पर पावर क्या होता है जुड़ता है, बेस समान में पावर क्या होता है जुड़ता है। तो 23 पावर 10 माइनस का 5 बराबर हो जाएगा हमारा 23 पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगला सवाल लास्ट बचा है कि इसमें क्या बोला कि बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग होता है तो पावर क्या होगा सेम होना चाहिए। तो बेस जब अलग अलग है तो यहाँ पर क्या है कि 7 पावर कितना है 3 गुने का 9 का पावर कितना है 3 है। बेस अलग अलग है तो इसको गुना कर दीजिए तो 9 फते 63 हो जाएगा और 63 पावर क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।